देखो टॉपिक कौन सा ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है ना। अब मुझे सिर्फ क्या करो इसका नाम बता दो। ये क्या है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर। ये क्या है आपका क्यूब यानी कि घन। ये क्या है आपका आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये क्या है आपका घनाभ यानी कि क्यूबाइड। ठीक है ये क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है अब देखो ये जो डायग्राम दिया है वर्ग और आयत ये आपका 2D डायग्राम है। कौन सा 2D डायग्राम है। और यहाँ पे आपका घन और क्यूबाइड दिया गया है जो घनाभ है आपका वो कौन सा है 3D डायग्राम। इतना क्लियर हुआ। ये बात ध्यान में रखना जो आपका वर्ग और आयत जो कि 2D डायग्राम है इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होती है। क्या होती है ये आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई। अभी वर्ग के बारे में बात करें तो वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं समान होती है ना। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है समान एक ही होती है। तो इसलिए हमको ना लंबाई और चौड़ाई की जगह आपको ए रखना होता है। क्या रखना होता है साइड ए रख लेंगे। मतलब यहाँ पे L बराबर B बराबर क्या होगा A। तो इनकी जगह पे आप क्या रख सकते हो A रख सकते हो बेटा। ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो आयत दिया गया है आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है अलग अलग होती है। क्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है तो यहाँ पे L और यहाँ पे आपका B लंबाई और चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ। ठीक है ये समझ में आया बच्चों। इन दोनों में देखेंगे तो आपको 2D डायग्राम में सिर्फ आपको परिमिति निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है परिमिति। अगर यहाँ पे परिमिति देखेंगे जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं तो यहाँ पे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। परिमिति मतलब ये कितनी लंबाई से बना हुआ है। यस और नो। तो इसकी जो परिमिति देखेंगे तो चारों भुजाओं की लंबाई होती है। अब यहाँ पे चार भुजाएं और चारों भुजाएं क्या है समान है। तो इसका मतलब इसकी परिमिति क्या हो जाएगी 4a। क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आयत में परिमिति आयत की परिमिति क्या हो जाएगी बता दो जरा। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ पे क्या होता है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो कहीं ना कहीं लंबाई कितने बार है 2 बार है और चौड़ाई कितनी है 2 बार है। तो यहाँ पे L प्लस B ये दोनों 2 बार है इसलिए इसकी परिमिति क्या हो जाएगी 2 इंटू L प्लस B। इतना क्लियर हो बच्चों कोई प्रॉब्लम। ठीक है इसके बाद इसका आता है क्षेत्रफल। क्या आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है एरिया। मतलब ये जो लंबाई चौड़ाई के द्वारा जो घेरी गई जगह है ना वो एरिया कितना है वो क्षेत्रफल कितना है। ठीक है तो वो एरिया क्या होती है पता है। अगर वर्ग के एरिया देखेंगे तो डायरेक्टली भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा का स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर मतलब ये का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये क्लियर हुआ। यहां पे देखेंगे आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है वो लंबाई गुना में चौड़ाई वो होता है L इंटू B। यहां पे देखेंगे घन का परिमिति होती नहीं है और यहाँ पे क्षेत्रफल होता नहीं है। यहाँ पे होता है सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ही क्षेत्रफल होता है बच्चों। ठीक है तो क्षेत्रफल अगर इसका निकालेंगे ना क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा पता है। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल इसका आपको पता है कि आपका जो वर्ग दिया है उसका क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर। यहाँ पे एक वर्ग दिख रहा है बीच में बराबर है क्या। यहाँ पे क्यूबाइड मतलब क्या होता है उसमें 6 वर्ग होते हैं। कितने 6 वर्ग होते हैं। 6 दीवारें होती है। कितनी होती है 6 दीवारें। यहाँ पे एक दीवार का क्षेत्रफल दिया गया है a स्क्वायर तो यहाँ पे 6 दीवार का स्क्वायर क्या होगा क्या हो जाएगा a स्क्वायर। 6 दीवारें इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या हो गया 6a स्क्वायर। तो ये बच्चों समझते चलो अच्छे से। ठीक है अब यहाँ पे घनाभ में देखेंगे उसी तरीके से। तो घनाभ में क्या होता है यहाँ पे आपने एक दीवार का क्षेत्रफल निकाला जो कि था लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे दीवारें कितनी होती हैं कितनी होती हैं 6 दीवारें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बताओ क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल निकालना है वक्र पृष्ठफल होता है। एग्जैक्टली क्या होता है वक्र पृष्ठफल होता है। ठीक है यहाँ पे देखो परिमिति दी थी यहाँ पे देखेंगे तो आपने लंबाई निकाली। यहाँ पे क्या करना है बच्चों क्षेत्रफल निकाला यानी कि वो पृष्ठफल होता है सरफेस एरिया होता है। क्या होता है सरफेस एरिया। ये बात ध्यान में रखना। तो सरफेस एरिया अगर इसका निकालने जाएंगे 6 दीवारें हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। हाँ तो ये हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे 2 तो कॉमन है क्योंकि हर जगह पे 2 लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी और 2 क्या होगी ऊंचाई होगी। इस तरीके से वो आएगा ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कि वक्र पृष्ठफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, L इंटू बी। पहले लंबाई चौड़ाई का गुना करेंगे, फिर चौड़ाई ऊंचाई का गुना करेंगे, इसके बाद ऊंचाई और लंबाई का गुना करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठफल। ठीक है, सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। इतना क्लियर हो बच्चों। इसके बाद देखेंगे आपको निकालना होता है आयतन। क्या निकालना होता है, आयतन। क्या हो जाएगा आयतन बताओ, यहां पे आयतन निकालेंगे बेटा, आयतन। आयतन यानी क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, पहली बात ये बात ध्यान में रखेंगे, यहां पे आपका दिया गया वर्ग। वर्ग एक 2D डायग्राम होता है। आयतन का मतलब ये होता है अगर कोई भी डायग्राम है तो उसके अंदर कितना सामान आएगा। ये सुनो, अगर यहाँ पे आपकी बोतल रखी है, ये बोतल, ठीक है, बोतल के अंदर कितना पानी आएगा वही आपका होगा वॉल्यूम, वही होगा आपका आयतन। लेकिन यही बोतल का अगर डायग्राम बनाओगे सिर्फ एक साइड से 2D डायग्राम बनेगा, तो उस डायग्राम में पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। तो ये जो वर्ग होता है उसका वॉल्यूम होता नहीं है, कि वर्ग सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उसके अंदर कुछ आ नहीं सकता, इसलिए उसका वॉल्यूम निकलता नहीं है। घनाभ है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप सामान रख सकते हो, है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे कि आपका एग्जांपल लिया था कबर का, कबर खोदेंगे तो मट्टी निकलेगी। ठीक है, कितनी मट्टी निकली वही आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, घन फल निकालने के लिए, घन का जो वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। अब बच्चों ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे घन है। इसका सिंपल सा मतलब ये दिया क्या है, जो घन का क्षेत्रफल होता है यानी कि वक्र पृष्ठफल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठफल, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। किसमें आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में। और जो आपका वॉल्यूम आता है वो किसमें आता है, क्यूब में आता है, घन में आता है। क्लियर हुआ। अब देखो आयत का भी घनफल निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, एक तरीके का 2D डायग्राम है, 2D डायग्राम में वैल्यू मिलता नहीं है। तो यहाँ पे घनाभ का क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ए का घन दिया था, आपने निकाल लिया डायरेक्टली उसका घनफल। यहाँ पे L इंटू बी है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तीनों का गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, घनफल मिल जाएगा LBH। ये स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर में आता है, किसमें आता है, क्यूब में आता है। ये बात ध्यान में रखना आप। ठीक है, इतना क्लियर हो बच्चों। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कौन सा, ये नहीं बेटा, ये ना घनाभ है, घनफल हमेशा घन में आता है, क्यूब में आता है। किसमें आता है, क्यूब में आता है। ये क्लियर हुआ क्या, ये सुनो। तो यहां पे ना बच्चों ये जो आंसर आएगा वो क्यूब में आएगा, क्यूब में आएगा, वो क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, इस तरीके से आएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखना बच्चों, एक चीज इसमें और बची अभी। कई बार क्या होता है ना, इसका पूछा जाता है विकर्ण। क्या पूछा जाता है, विकर्ण। अब विकर्ण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विकर्ण में कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि समझ के चलो एक वर्ग दिया होगा या फिर एक घन दिया होगा या फिर एक आपका एक आयत दिया होगा या घनाभ दिया होगा। तो इसमें ये पूछा जाता है सबसे लंबी दीवार या फिर सबसे लंबा पोल कौन सा खींचा जा सकता है या रखा जा सकता है। तो सबसे लंबा पोल का सिंपल सा मतलब होता है आपको निकालना है विकर्ण। क्या निकालना है, विकर्ण, यानी कि कर्ण। इसका भी विकर्ण आएगा, इसका भी विकर्ण होगा, इसका भी विकर्ण होगा यहां तक। ठीक है, मतलब इस कोने से लगाकर उस कोने तक ये आपका क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है बच्चों पता है, कभी भी ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कभी भी ये बात ध्यान में रखना, अगर आपका वर्ग दिया गया है और उसने पूछा है विकर्ण, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबा पाइप कौन सा रखा जा सकता है, तो इसको रख लेना a अंडर रूट में 2, a अंडर रूट में 2। अगर घन का विकर्ण पूछा तो लिख लेना a अंडर रूट 3। अगर आयत का विकर्ण बोला है, आयत का, तो यहां पे लंबाई और चौड़ाई होती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे विकर्ण आ जाएगा अंडर रूट में दोनों L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण देखेंगे तो बच्चों इसके अंदर 3 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग प्लस बी का वर्ग, मतलब ये आगे पीछे हो गया, देख लेना है ना, LBH। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
तो बच्चों इतने फॉर्मूले सिर्फ यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ना, सब लोग बोलते चलेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, वर्ग देखा। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए। उसकी परिमिति क्या होती है, 4a। उसकी परिमिति क्या होती है, 4a। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। और उसका विकर्ण क्या होता है, a√2। अगर डायरेक्टली किसी ने प्रश्न में बोल दिया, देखो प्रश्न कैसे डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अगर किसी ने बोला है किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, कितने, 5 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण क्या होगा, 5√2। डायरेक्टली लिखो 5√2। अगर किसी ने बोल दिया किसी वर्ग की जो भुजा है 11√2 है, कितने, 11√2 है, विकर्ण, तो उसकी भुजा क्या होगी, 11। √2 हटा दो, समझ में आया। देखो यहां पे जो भुजा कितनी रखी है, a रखी है। विकर्ण पूछा तो उसके साथ √2 लगा दो। अगर विकर्ण दिया है, भुजा निकालना है, तो √2 हटा दो। ये सुनो, इतना इजी हो गया। इसके बाद अगर घन की बात करेंगे तो घन में क्या होता है, वक्र पृष्ठफल, सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल देखा आपने, जो कि सरफेस एरिया होता है, वो था आपका a स्क्वायर। और घन में 6 दीवारें होती है, कितनी, 6 दीवारें। इसका मतलब उसको कितने से मल्टीप्लाई किए, 6 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया वो 6a स्क्वायर। इतना क्लियर हो बच्चों। इसके बाद आपने देखा आयत में, आयत में लंबाई l होती है और चौड़ाई b होती है। तो उसका अगर हम लोग निकालेंगे परिमिति, 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़कर कितने से गुणा करना है, 2 से। तो अगर आयत की परिमिति किसी ने पूछी तो बोल देना 2 × l + b। क्या होती है आयत की परिमिति, क्या होती है आयत की परिमिति, 2 × l + b, ठीक है। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा तो बोल देना l × b, l × b, ठीक है। अगर किसी ने विकर्ण पूछा तो विकर्ण बोल देना बच्चों l² + b² अंडर में, या फिर l² + b² का वर्गमूल, l² + b² का वर्गमूल। क्या बोलेंगे, वर्गमूल। आइदर ऐसा इंग्लिश में बोलना तो बोलो √l² + b², ठीक है। आयत का विकर्ण क्या होता है, √l² + b², √l² + b²। आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग घनाभ की, ठीक है। घनाभ में बच्चों बात करेंगे तो वहां पे सरफेस एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और सब 2-2 होते हैं। कितने होते हैं, 2-2 होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, 2 × lb + bh + lh, ठीक है। मतलब यहां पे जो आपके l, b और h दिए ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का गुणा करते हैं, इसके बाद इन दोनों का गुणा, इसके बाद इन दोनों का गुणा, lb, bh और hl। क्लियर हो बच्चों। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर घनाभ का किसी ने पृष्ठफल पूछा, सरफेस एरिया पूछा, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे, 2 × lb + bh + lh। क्लियर हुआ। घनाभ का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × lb bh + lh। क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ का पूछा जाता है क्यूब, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है उसका, LBH, और उसकी जो इकाई होती है वो हमेशा घन में आती है। किसमें आती है, घन में आती है। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। ये किसी को लिखना है तो एक डायग्राम बना लो, फटाक से तख्ता बना लो पूरा। रिवीजन कराने का कारण ये है कि देखा कल प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम आ रहा था ना, फॉर्मूले याद नहीं थे। तो बेटा ये है कि अगर टॉपिक भगा लेंगे तो खत्म तो हो जाए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ना इनको समझ लो अच्छे से,
इनके फॉर्मूले याद रहे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और सॉल्व भी कर पाओगे ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये क्या दिया आपका, वृत्त यानी कि सर्कल। ये क्या दिया है, गोला, स्फीयर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, एक मिनट रुको। ये क्या दिया आपका, बेलन, और ये क्या दिया है, शंकु। क्या है यार तुम लोग तुमको बना दिया इसको। बेटा ये क्लियर हुआ सबका। अब देखो इसमें क्या क्या रहता है, पहले ये देखेंगे। अगर वृत्त की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से सर्कल तक आने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे और मिला देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, डायामीटर हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो इससे ये बात समझ के चलो सबसे पहले बच्चों कि जो आपका डायामीटर होता है त्रिज्या का डबल होता है। क्या होता है, लिखने की बात नहीं आनी चाहिए। ये जो आपका डायामीटर होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, डायामीटर त्रिज्या का, डायामीटर त्रिज्या का, और त्रिज्या डायामीटर की आधी होती है बच्चों। ये बात क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे बच्चों बात करेंगे ना चारों तरफ की, वो परिधि होती है। क्या होती है, परिधि, मतलब कितनी लंबाई से आपका वृत्त बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि, परिधि। ठीक है, वो परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, ये बाद में देखते हैं, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। बच्चों ये गोला देखेंगे ना, गोला इनडायरेक्टली ठोस होता है। क्या होता है, ठोस। गेंद होता है ना क्रिकेट खेलने वाला, सीजन, कॉस्को, टेनिस का, विकी का, ये जो गेंद आते हैं ना वो ठोस नहीं होते। विकी का मतलब इनडायरेक्टली जो सीजन का बॉल होता है वही ठोस होता है सिर्फ। ठीक है, अगर खाली भी देखेंगे जो विकी का बॉल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं हवा भरी होती है, तो इनडायरेक्टली इसको अज्यूम करेंगे ठोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों पता है, गोला के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे रेडियस भी होती है, डायामीटर भी होता है, और चारों तरफ इसकी सरफेस एरिया होती है। क्या होती है, सरफेस एरिया। लेकिन वृत्त में सरफेस एरिया होता है क्या, नहीं, ये एक सर्कल होती है। सर्कल इनडायरेक्टली देखेंगे, जो लड़कियां चूड़ी पहनती ना, चूड़ी, साइकिल का टायर, वो होता है आपका वृत्त, और गोला होता है आपका गेंद। पुलिस भर्ती के लिए जो गोला फेंक करते हैं ना, वो गोला, समझ में आया। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ठोस होता है। ये आपका वृत्त ठोस होता है क्या, नहीं, वो एक लंबाई होती है चारों तरफ बस। अर्धगोला भी वही होता है कि गोले को आधा काट दिया गया। तो इसमें ही बच्चों ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे भी डायामीटर भी होता है और रेडियस भी होता है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पाई का सहारा लेना पड़ता है। किसका, पाई का। और पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू अगर देखेंगे तो 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई एक लेनी है। अगर त्रिज्या आपकी 7 के पहाड़े में आने वाली है तो 22/7 लेंगे। अगर त्रिज्या 7 से कटने वाली नहीं है तो 3.14 लेंगे। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, दोनों का सेम लफड़ा है। ठीक है, इन दोनों का, इन तीनों का देख लो। इसके बाद बेलन देखेंगे बच्चों। बेलन में क्या क्या होता है पता है, बेलन में आपकी बेटा यहाँ पे रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। और यहाँ पे देखेंगे 2 सर्कल होते हैं। कितने, 2 सर्कल होते हैं, और दोनों सर्कल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा पता है, सबसे पहले तो आपका इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। अगर समझ के चलो, आपका एक बेलन है, ठीक है, आप बेलन में ये बॉटल समझ सकते हो आप इनडायरेक्टली, बेलन जैसी है। क्या है, बेलन जैसी है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है चारों तरफ से। देखो बॉटल के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाया गया ना, तो ये बॉटल का जो कवर लगाया गया ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठफल, क्या होता है, वक्र पृष्ठफल, क्योंकि वहां पे ना वक्र पृष्ठफल लिखा होगा, ना कि एरिया लिखा होगा। ये वक्र पृष्ठफल हो गया। इसके बाद उसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल बोले तो ये ढक्कन को भी कलर करना और नीचे भी लगाना है, समझ में आया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर भी और नीचे भी। अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, बेलन की लेंथ और ऊंचाई होती है। क्या होती है, बेलन की लेंथ और ऊंचाई होती है। इतना क्लियर हुआ, बेलन की लेंथ और ऊंचाई होती है।
इसके बाद अगर बच्चों देखेंगे शंकु, शंकु में क्या होता है कि ये आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का कोन, ठीक है। तो आइसक्रीम कोन के अंदर आइसक्रीम होती है, उसमें ऊपर की तरफ सर्कल जैसा होता है, वृत्त होता है, और बाकी ये कोन जैसा होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये कि तिरछी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ पे भी क्या होता था, ये क्या होती थी आपकी हाइट होती थी, ये क्या होता था रेडियस। इसको पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपके डायामीटर, व्यास हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे बच्चों ये आपकी तिरछी ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है, और ये क्या होता है आपका रेडियस। यहाँ पे ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, ये क्या होती है लेंथ, मतलब वो हाइट ही होती है, एक्चुअली लेंथ नहीं होती है। एक मिनट रुको, चलो यहाँ पे आ जाओ बच्चों। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे वृत्त के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस एरिया निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सरकमफ्रेंस एरिया, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो बच्चों ये सब याद करने के लिए ना मेरा सबसे पहले ना पाई आर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, पाई आर। देखो यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि, फिर निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम लोग जाते हैं वक्र पृष्ठफल में। किसमें, वक्र पृष्ठफल में। वक्र पृष्ठफल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ गोल होता है, बैंगल होता है, जो चूड़ी होती है ना, उसमें चारों तरफ सरफेस एरिया होता नहीं है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया स्टार्ट होगा गोले से अपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं, ठीक है, जान दो, लाइन अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं बच्चे। यहाँ पे जान दो, बातें मत करो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बातें करना तो बाहर चले जाओ, अच्छा रहेगा, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब वक्र पृष्ठफल, ठीक है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठफल या फिर कुल वक्र पृष्ठफल, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट में आपका आता है वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, आयतन बेटा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, जो सरफेस एरिया होता है हमेशा वर्ग में होता है। किसमें, वर्ग क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल आता है जो वर्ग में आता है, किसमें आता है, वर्ग में। और जो आपका वॉल्यूम आएगा वो किसमें आएगा, आपका क्यूब में आएगा। अब देखो सबसे पहले अगर वृत्त की बात करेंगे बच्चों, तो वृत्त के बारे में अगर छोटी सी बात देखें तो सबसे पहले इसकी परिधि निकालना है। क्या निकालना है, परिधि। तो सबसे पहले सब में कॉमन क्या होगा आपका, पाई आर। देखो पाई आर यहाँ पे भी होगा और पाई आर यहाँ पे भी होगा। अगर आपसे पूछा गया सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको मिल जाएगा वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। अगर आपको क्षेत्रफल पूछा तो क्या करना, सिर्फ इसको स्क्वायर कर लेना, ठीक है। और बाकी की 3 चीजें यहाँ पे ये होती नहीं है। अब गोले की बात करेंगे तो गोले के देखेंगे बच्चों, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसमें भी सबसे पहले हम लोग पाई आर तो कॉमन याद कर लेंगे सब में, पाई आर। और यहाँ पे भी क्या होगा, पाई आर, और यहाँ पर भी क्या होगा, पाई आर। ये क्लियर हो बच्चों। अब अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या करना बच्चों पता है, गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये जो दिया गया ना वो कॉमन है बच्चों, ठीक है, वो सब में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या जाएगा, पाई आर घन आएगा सिर्फ, ठीक है। देखो कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया गोला का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। रीजन ये होता है बच्चों पता है, क्योंकि ये पूरा गोला ही सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बाद अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, ये 4 पाई आर क्यूब, ये कॉमन और इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 या 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। अब गोले के बारे में 3 चीजें देखी। सबसे पहले आपने देखा सरकमफ्रेंस एरिया, मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का
सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर उसका घनफल देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या किए 3 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे पावर क्या किए 3 रख दिए। तो गोले का घनफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्लियर हो बच्चों? थोड़ा थोड़ा याद करते चलो, पूरा आज याद कर लेंगे, इसके बाद सवाल इजी पढ़ेंगे, और सवाल कैसे करना है क्या समझना है वो आप देखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आप अर्धगोले का। तो अर्धगोला क्या करना है बच्चों, सबको आधा कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। अर्धगोला बोले तो ये याद हो गया तो पूरा ये याद हो गया। तो यहाँ पे जितने भी 2 है ना, वो 4 है, वो कितने हो जाएंगे आधे हो जाएंगे, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो अर्धगोले का अगर देखेंगे सर्कमफ्रेंस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, हाँ सॉरी, तो 3, ये क्या हो गया पता है बच्चों, यहाँ पे आधा ऊपर का आ गया, इसलिए आधा ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका देखेंगे वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, अर्धगोले का सरफेस एरिया अगर देखेंगे तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका वॉल्यूम देखेंगे तो 2/3 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर हो बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग बेलन के बारे में। ठीक है, तो बेलन में भी क्या करेंगे बच्चों, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है क्या, तो क्या करेंगे अगर बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या है वो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी है बेटा, ये ना हाइट है, क्या है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर बेलन का सरफेस एरिया देखेंगे, वक्र पृष्ठफल, वो होता है आपका 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, मतलब ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी अगर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों पता है, वो हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, अगर नॉर्मली देखेंगे पाई आर सब में कॉमन है, दिख रहा है ना, देखो पाई आर पाई आर पाई आर, यहां पर भी पाई आर कॉमन है, और आगे भी होगा। घनफल में क्या होता है बच्चों बता दो इसका जरा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हो जाएगा घनफल में इसका पाई, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का सरफेस एरिया आपसे पूछा, सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठफल, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है ये 2 पाई आर एच। अगर उससे पूछा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठफल, तो क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर उसका घनफल पूछा, वॉल्यूम पूछा, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट का बचा आपका आइसक्रीम, क्या बची आपके आइसक्रीम, चने बोलते ना, बस में बेचने वाला था, चने 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 फुटाने फुटाने, उसके अंदर कितने निकलते इत्तू से। बनाने का स्टाइल बहुत वाइड रहता है, नीचे से एकदम बारीक कर देंगे और इतना लंबा कर देंगे, और चने ऊपर ही रहते इतने। ठीक है बच्चों, तो ये ना चने देखेंगे कितने निकलेंगे इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, सरफेस एरिया, मतलब ये जो टोपी रहती है ना अपनी टोपी, ऊपर का भाग सिर्फ। अभी ये आ रहा है 25 दिसंबर, नाताल, क्रिसमस, सब लाल लाल टोपी पहन के घूमेंगे ना, तो लाल टोपी का कलर कितना ऊपर का देखो, सफेद के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे ना, शंकु का सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठफल क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। ये हो जाएगा बेटा पाई आर एल।
पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्लियर हुआ। अगर इसका देखेंगे वॉल्यूम, घनफल देखेंगे तो क्या आता है वो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 लिखो या 1/3। इसका मतलब क्या होता है बच्चों पता है, ये आपका जो बेलन होता है ना, बेलन का 1/3 होता है। क्या होता है, बेलन का 1/3 होता है। जो बेलन का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है आपका शंकु घनफल। अगर ये आता है तो उसको ना 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा शंकु का घनफल। एक बेलन में कितने शंकु बनते हैं, 2, एक ऊपर से एक नीचे से। देखो एक ऐसे बनाएंगे तो एक बन जाएगा, और एक ऐसे करेंगे तो एक बन जाएगा, है ना। और ये दोनों तरफ से ये भाग बच रहा है, तो मतलब ये तीसरा बन जाता है भैया। ठीक है, मतलब बेलन को 3 भागों में डिवाइड करोगे तो आपका एक शंकु बन जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना आपको कि जो शंकु का आपका वॉल्यूम होता है, घनफल होता है, वो बेलन का 1/3 होता है। क्या होता है, बेलन का 1/3। तो वापस से बता दो, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठफल, पाई आर एल, एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। बच्चों ये सबका क्लियर हुआ क्या, इतने फॉर्मूले के बेस पे ही अपना पूरा टॉपिक डिपेंड है। हाँ, इसमें विकर्ण नहीं आता बेटा, इसमें विकर्ण नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, जिसको लिखना होगा शॉर्टकट मार लो। हाँ दिल भाई, भुसावल तक ये क्या, ओके ठीक है, मुझे 10 मिनट का टाइम दो, सिर्फ 10 मिनट का। मैं तुरंत कॉल करता हूँ, आप उठा लो। लेकिन हाँ, मोनिका पेन ड्राइव मध्ये टाकला का ते पीडीएफ, टाकली है ना। ये फोटो का फोटो सेंड करना था। हां सर, ये स्कैन मार के फोटो सेंड करना है। कौन सा, एक काम करना, पीडीएफ बता देना, याद दिलाना सिर्फ। बच्चों लिख लो एक बार, रिवीजन हो जाए, क्योंकि साइंस का लेक्चर आज नहीं, मैं ही लेने वाला हूं लेक्चर अगला। तो अपने पास 11 बजे तक टाइम है, सॉल्व करेंगे ये प्रश्न। हेलो सतीश, हेलो शिवम, ये ले तिरानवे 54 Ini
क्या बोले क्या रे गणित का चालू गणित की तरफ ध्यान देना, तो हिंदी में काय को जो चालू उसकी तरफ ध्यान नहीं बिल्कुल। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? 4 वाला या 3 वाला बाकी था कुछ तो, है ना? सर 3 वाला जो ना वापस बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। 3 4 5 ये बाकी है ना? सर 4 वाला 4 वाला 30% निकाला था, कैसे क्या बाकी है? तो तेरा देखना 30% उत्तर आया था इसका। तू मुंह में बिजी है, कैसे क्या पता चलेगा तेरे को? चलो ये निकालो बच्चों। नहीं आ रहा है? किसी का आंसर आ गया बेटा? रविंद्र देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सवाल कितना बढ़िया दिया, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन समझाता हूं। सबसे पहले सवाल में दिया क्या बच्चों, उसने क्या बोला है कि एक ठोस शंकु को, अब शंकु की बात की है तो शंकु के 3 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले बात कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया, या फिर उसका वॉल्यूम। अब बोला क्या उसने, देखो उसने बोला है कि दर से रंग रंगने की लागत, उसने ठोस शंकु बोला है तो रंग रंगने की लागत बता दिया उसने 660 रुपए है। और उसने ये भी बोला है कि 30 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दो मुझे, उसने बोला है कि जो 30 पैसे है ना, 30 पैसे कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का लगता है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का। क्लियर हो बच्चों? अब ये पैसे अगर इसको रुपए में बदलने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा ये बता दो? 30 बटे में 100। अब ये हो गए रुपए, क्या हो गए? रुपए। मतलब 30 बटे 100 रुपए में बनाता है वो कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंग करता है वो। क्लियर हुआ? अब उसने खर्चा कितना किया है? 660 रुपए। तो ये बताओ 660 रुपए जब उसने खर्च किए हैं तो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर उसने रंगा होगा? सबसे पहले ये निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बराबर कि नहीं? ये निकालना है आपको, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो
यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो कि आपका निकलेगा वो हो जाएगा, देखो इसका गुना इसके साथ हो गया 660, ये आएगा इसके नीचे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कितने से कर लेंगे, 30 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, अब यहां से काटे तो 22 बार में कट गया, बराबर है। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया तो कितना आ गया, 2200 आ गया। इतना क्लियर हुआ। तो सवाल में क्या बोला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला था। हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, पता है? टोटल सरफेस एरिया अगर कोण का देखेंगे तो वो था आपका पाई आर प्लस एल, और ये इसके बराबर दिया है 2200 के बराबर दिया है। क्लियर हुआ? सवाल समझना है बच्चों तभी आंसर मिलेगा, इसीलिए मैंने आपके फॉर्मूले वापस से आज रिवीजन करा लिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखो अब यहाँ पे क्या क्या दिया, यहाँ पे बोला है पाई की वैल्यू क्या रखना है आपको, 22/7। तो पाई की वैल्यू रख लो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 22/7। यहाँ पे रखा आपने 22/7। त्रिज्या आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बता दो, r² हो जाएगा, r²। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां पे सबसे पहले ना जो पाई है ना उस तरफ लेके चले जाओ, इजी पड़ेगा। देखो यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 22/7 है, इस तरफ आ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, ये सुनो। तो यहां पे बचेगा r² प्लस rl, और बराबर में हो जाएगा 2200 गुना में कितना, 7/22। और आपको एक ये भी बात बता दो कि जो L दिया गया उसकी वैल्यू दी गई है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, 15 दी है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख लेंगे, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पे जब इसको कट करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कट करेंगे 22 का 22, कितना हो गया ये 100 का गुना 7 में करेंगे 700 हो गया। और यहाँ पे जो आपका बचा वो बचेगा आपका क्या पता है, यहाँ पे बचेगा r² प्लस में ये L की वैल्यू कितनी है 16, 15 है क्या, 15 r बचेगा, और यहाँ पे आ गया 700। तो ये द्विघातीय समीकरण बना बच्चों, क्या बना, द्विघातीय समीकरण। अब द्विघातीय समीकरण के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फैक्टर्स। इतना लिखो फिर फैक्टर्स निकालते हैं। अब यहां तक आपने निकालनी है तो ये बच्चों द्विघातीय समीकरण बना, क्या बना, द्विघातीय समीकरण। मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है, ये जो प्लस में ना इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे बच्चों आपका बनेगा r² प्लस में 15r माइनस 700, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, जो 700 ना 700 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि दोनों फैक्टर का गुना करने पर 700 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 700 के फैक्टर अगर निकालेंगे ना बच्चों तो यहाँ पे आता है 35 और 20, 35 का गुना 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया गया, इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में। तो यहाँ पे जब इसको लिखने जाओगे ना तो आप ऐसा लिखोगे, देखो ये हो जाएगा आपका r² प्लस में 35r माइनस 20r और माइनस 700। अब 700 मतलब बच्चों 700 का ऐसे भी लिख सकते हो 20 गुना में 35, ये भी लिख सकते हो 20 गुना में 35। तो यहाँ पे 20 गुना 35 लिखो तो ज्यादा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए, 20 गुना में 35। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है कि दो दो की जोड़ी बना लो, इसके और इसकी, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, r दिख रहा है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा, अभी देखो यहाँ पे बचेगा r, क्या बचेगा यहाँ पर r, और यहाँ पे क्या बचेगा 35, बस। क्लियर हुआ? जो पहला ब्रैकेट आता है वही दूसरा ब्रैकेट आता है, तो यहाँ पे भी r प्लस 35 आ जाएगा। अब बता दो यहाँ पे क्या बचा, दोनों जगह पे माइनस बचा और दोनों जगह पे 20 बचा, तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है ये बता दो, क्या दिख रहा है, पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है बेटा, पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, समझे?
पूरा ब्रैकेट कॉमन है तो क्या करेंगे, वो पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा r प्लस 35 और दूसरे में बचेगा क्या, फिर यहाँ पे r, यहाँ पे -20, r माइनस में 20। क्लियर हो इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये देखो बराबर में क्या था यहाँ पे 0, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के बराबर अगर r प्लस 35 लिखेंगे इसके बराबर भी 0 है और यहाँ पे r माइनस 20 इसके बराबर भी कितना है 0 है। ये प्लस वाला 35 इस तरफ जाएगा तो माइनस में और इसका आंसर माइनस में आता नहीं है। अगर यहाँ पे r माइनस 20 इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो r ना बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है क्या, कौन सा दिया है, करेक्ट हो गया, बढ़िया लिख लो। चलो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, सवाल में क्या बोला है कि रेत का एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, मतलब रेत का ढेर। अब रेत का ढेर है तो बोले तो इस तरीके का बनाया होगा उसने, बराबर है क्या, ऐसा होगा ढेर पूरा और ये पूरा ठोस ही होगा। अगर शंकु की बात करें तो इसमें क्या क्या रहता है बता दो मुझे। सबसे पहले तो ये त्रिज्या रहती है, ये त्रिज्या ऊंचाई रहती है और यहाँ पे क्या रहती है, हाइट रहती है। ये सुनो, अब सवाल में क्या क्या दिया पहले ये देख लो। अब सवाल की बात करें तो सवाल में उसने क्या क्या दे दिया है कि इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो त्रिज्या ऊंचाई वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास दिया है यहां से यहां तक पूरा कितना दिया है वो 16, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी आधी, कितनी आ जाएगी 8। इतना क्लियर हुआ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब उसने क्या बोला है, उसका आयतन ज्ञात करें। अब आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बात ये बताओ, शंकु का आयतन होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। अब ये बताओ एच यहाँ पे पता है क्या, एच पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे पता है, यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एल दिया गया है, कितना दिया है आपका 10 का वर्ग कितना होता है 100, आर कितना दिया है 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और एच आपको पता नहीं है। क्लियर है, ये इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में। मतलब यहाँ पे अगर एच देखेंगे तो एच निकालने के लिए इन दोनों के अंतर का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, क्योंकि वर्ग दिया गया है। ये सुनो, तो यहाँ पे 100 में से 64 के कितने बचेंगे 36, मतलब एच कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो बच्चों। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस सीधे सीधे फॉर्मूले में डाल देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका, वॉल्यूम बराबर वो हो जाएगा, देखो पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे में 3.14 लिया है, कोई बात नहीं, चलो लिख लो, क्योंकि 7 से कटने वाला वो नहीं है। 3.14 गुना में आर स्क्वायर, आर कितना आ गया यहाँ पे 8 फुट, 8 गुना में 8 गुना में एच कितना है आपका 6 और बटे में कितना आ जाएगा 3। अब इनका गुना करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब गुना करने के लिए क्या करो, देखो 8 चौक 32, क्या 3 कट कर दो, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 गुना में इनका गुना कर लो, 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 एकम 8 3 11 हासिल के कितने 1, 8 3 24 और 1 25, 2 अंकों के बाद पॉइंट। अब इनका फाइनल गुना कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, 16 दूनी हासिल के कितने 3, 16 एकम 16 और 3 19 हासिल के कितना 1, 16 पचे 80 और 1 81, बराबर है क्या, 16 पचे 80 और 81 हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 401.92, हाँ फीट में दिया है तो फीट में आ जाएगा, फीट का क्यूब। यहाँ पे फीट में दिया ना, मतलब फुट में दिया है तो घन फुट आएगा, वो क्या आएगा घन फुट। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यदि एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु
का आयतन दिया गया है। अब यहाँ पे आयतन बोला तो सबसे पहले ना आयतन बराबर होता क्या, देखो आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होता है बता दो, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में टी। इतना समझ में आया। अब प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले ये देख लो। अब प्रश्न में देखेंगे बच्चों तो उसका आयतन दे दिया है VCM क्यूब, मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना दे दिया है, V लिख लो यहाँ पे, V बराबर में पाई, पाई की वैल्यू पता है आपको क्या होता है, 22/7, लेकिन ऑप्शन में 22/7 दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ना पाई ही रखेंगे। आर दिया है क्या इसमें, और इसकी ऊंचाई h है, ऊंचाई h दे दी है, ठीक है, ऊंचाई h दे दी है। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, तो यही तो पूछा है उसने, अब वो त्रिज्या ही पूछा है उसने, आर स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बटे में 3, ठीक है। जो पूछा है वो हमने अलग कलर में रखा है। अब इनकी अदला बदली करो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखो कैसे, यहाँ पे 3 का डिवाइड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 3v, पाई और h का गुना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई और h, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ना बच्चों क्या दिया उसने, स्क्वायर दिया, क्या दिया है, स्क्वायर दिया। देखो आर स्क्वायर है कि नहीं, अगर यहाँ पे स्क्वायर तो इस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा पता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ अंडर रूट लगाना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, देखो 3v अपॉन में पाई h, और ये जो स्क्वायर था वो इस तरफ क्या आ गया, अंडर रूट में आ गया। ये दिया है क्या ऑप्शन में, कितने नंबर का दिया है, ठीक है, यहाँ पे डी वाला करेक्ट है बच्चा। ये ऐसा है पूरा, ये पूरा अंडर रूट है बच्चों, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, ये है ना पूरा अंडर रूट में दिया है, क्लियर हुआ। चलो देखो बच्चों, सबका आ गया क्या, देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय बोला है, मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले ना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बता दो, शंकु का अगर देखेंगे, हाँ शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल। इतना समझ आया सबको। अब सवाल में क्या क्या दिया और क्या क्या गायब है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल तो दे दिया उसने, तो मतलब इसकी जगह पे क्या जाएगा, क्षेत्रफल। इसके बाद इसका व्यास दे दिया है, व्यास कितना दिया है 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 14 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो डायामीटर दिया उसने 28, तो जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 14। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया है। आगे और क्या दिया उसने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, कितनी है, नहीं शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल फाइंड करना है अपने को, तो बस इस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 1100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी दे दी है 14, और यहाँ पे आर आपको, सॉरी एल आपको पता नहीं है, एल निकालना है, बराबर है। कहाँ पे, नहीं 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर में आता सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। अब देखो ये कट जाएगा, 7 एकम 7 दूनी कट गया, ठीक है, 22 दूनी 44, इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब ये 1100 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 22 दूनी 44, और बराबर में क्या बचेगा एल, क्योंकि एल निकालना है आपको, है ना। कितने से कट जाएगा आप देखो, 11 से 11 एकम 11 और 11 चौक 44। अब यहाँ पे बचा 100, कितना बचा 100, 100 को 4 से कट कर लो 25, तो एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है कौन सा, 3 नंबर का करेक्ट आंसर है। सवाल यहाँ पे क्या दिया बच्चों, देखो 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है पता है, एक कमरा दिया है। अब यहाँ पे 10, 10, 5 दिया, मतलब 3 चीजें दी है।
यहाँ पे आपकी दी है लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई और यहाँ पे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया, इसका मतलब आपका हो गया घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। अब घनाभ के अंदर सबसे लंबा रखे जाने वाला खंभे की लंबाई पूछी है। अब ये कमरा समझ के चलो जिसकी लंबाई 10 फुट, 10 फुट और 5 फुट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे लंबा खंभा कौन सा रखा जा सकता है? इस कोने से लगा के उस कोने तक, क्रॉस में, बराबर है। और क्रॉस बोले तो विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। आपको मैंने पहले बताया था घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या बताया था, बताओ जरा। अंडर रूट के अंदर आएगा एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहाँ पे एल दिया है 10 का स्क्वायर और बी दिया है 10 का स्क्वायर और ऊंचाई दी है 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता? 100 और यहाँ पे 25। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल क्या होता? 15 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर। चलो लिखो। देखो तो सवाल यहाँ पे क्या बोला उसने बोला है कि एक घनाभ की भुजाएं क्या क्या दी है उसने? 3, 4, 5 के अनुपात में है, बराबर है क्या? 3, 4, 5 के अनुपात में है घनाभ की भुजाएं। बच्चों ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले घनाभ की भुजाएं जब दे दी है तो उसके अनुपात में भी दे दिया है और इसका आयतन 480 घन इकाई दे दिया है। अब आयतन, सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है बताओ। घनाभ का आयतन LBH होता है बस। और इसका जो आंसर आता है हमेशा घन सेंटीमीटर, घन मीटर, क्यूब में आता है। बात ध्यान रखना। तो जिसका आंसर आता है वो किस में आता है? हमेशा क्यूब में आता है। किस में आता है? क्यूब। ये बात ध्यान रखना। इसके साथ मीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। तो सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा पता होनी चाहिए, ऐसा नो। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बच्चों L बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा और C बराबर क्या होगा। पहले ये 3 सवाल निकालना है, 3 प्रश्नों के उत्तर। तो 3 प्रश्नों के उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल में क्या बोला है कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। क्या दिया है? लंबाई, चौड़ाई और अनुपात। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दे दिया है? 3, 4 और 5। मतलब इतना सही लिखा था वो नहीं दिखाई दिया, जो गलत लिखा है वो दिखाई दिया है कि नहीं? वाह रे वाह। इतना समझ में आया? ये प्रश्न में दिया है। सपोज, समझ के चलो, उनकी लंबाई या चौड़ाई हम लोग अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इनकी जो लंबाई थी आप क्या करो, अज्यूम करो 3x है, चौड़ाई 4x है और ये 5x। इतना समझ में आया? मिल गया आंसर। इनका गुना करने पर आपको आयतन मिलता है और इसका आयतन दिया गया है। कितना दिया घनाभ का आयतन? 480 घन सेंटीमीटर। बराबर में LBH, मतलब इन तीनों को क्या करना है? गुना करना है ना। 3x गुना में 4x गुना में 5x। इतना क्लियर हो बच्चों? ये सुनो, अब क्या करेंगे, इनका गुना कर लो। क्या आ जाएगा? देखो 3 चौक 12 पंचे 60, 60x का घन क्यूब आएगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे बचा 480। अब यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा और ये घन है तो इस तरफ घन मूल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी घन मूल के अंदर 480 और बटे में कितना? 60 बराबर में x। देखो अब कट कर लो इसको, 6 8 48 और 8 का घनमूल कितना होता है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो बच्चों आपको अब पता चल गया है कि उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 तिहाई 6। देखो 3 गुना में 2 बराबर में कितना आ गया? 6। यहाँ पे 4 गुना में 2 कितना आ गया? 8 और यहाँ पे 5 गुना में 2 आ गया 10। अब समझ में आया? अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 6, 8, 10 थी।
इसका अंतर देखेंगे तो सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर कितने का दिया है? 2 का, 4 का नहीं, 2 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे या यहाँ पे करोगे तो 5 और 3 का अंतर कितना है? 2 का, 2x का, 2 गुना में 2 बराबर कितना आ गया? 4 का। या फिर यहां से निकाल लो, यहाँ पे 6 मिला और यहाँ पे 10 मिला, इनका अंतर कितने का है? 4 का ही। अब समझ आया बच्चों? इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। चलो करो, तो यहाँ पे आंसर इसका 4 करेक्ट आ जाएगा। देखो ये सवाल अपन देखेंगे तो इसमें दिया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 दिया है, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, जो घनाभ दिया ना इसका ना संपूर्ण पृष्ठफल होता क्या है? देखो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला बताओ जरा मुझे। क्या था? 2 LB HN। इतना क्लियर हो सबका? अब सवाल में क्या क्या दिया देखो, सबसे पहले इसमें घनाभ की लंबाई दे दी है, कितने लंबाई और चौड़ाई दी है? 15 और 16। कितने लोगों का पूरा आंसर आ गया है करेक्ट? ठीक है, आगे देख लेते हैं अभी। तो बच्चों क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ हम लोग पुटअप कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया दिया उसने 4200 और यहाँ पे 2 इंटू मतलब यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड में कर लो इसको, ठीक है? 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे जो जो दिया वो लिखेंगे। लंबाई कितनी दी है? 15 गुना में 16 चौड़ाई दी है, लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई दी नहीं है। प्लस में 16 गुना में h, प्लस में यहाँ पे लंबाई 15 गुना में h। इतना समझाया बच्चों? बस आप क्या करेंगे आगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। यस और नो? 15 सक 90, 240 आएगा, लिख दो। 90 हासिल के कितने? 9, और 15 कम 15 और 9 24, प्लस में 16h और 15h को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 31h। ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 2100 में से क्या करना है अपने को? 240 माइनस करना है और 31h बचेगा। अब इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 1860। डिवाइड कितने से करेंगे? 31 से, और बराबर में h बचेगा। 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 6 बार में कट जाएगा। देखो तो ये बचा कितना? 60। तो h कितना आ गया आपका? 60। ऑप्शन में दिया है क्या? 60 सेंटीमीटर। देखो पहला ही दिया इसका आंसर। क्लियर हुआ? ऐसा देखो, इतना इजी सवाल था।